वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ओम शांति शांति शांति। हाँ जी, तो पिछली कक्षा में क्या-क्या बात बताई गई थी? क्या हम में से किन्हीं को याद है? गुरुजी आपने एक श्लोक बोला था और उसका अर्थ भी बताया था। जी, तो ठीक है। आप में से जो जिन को पता है बोलना है, एक-एक करके बताते जाइए। अपने आप बताते जाइए। अनम्यूट कीजिए और बताइए, क्या-क्या बताया था? श्लोक याद है तो श्लोक भी सुना सकते हैं। क्षिप्रं विजानाति शिरं शृणोति विज्ञाय चार्तं भजते न कामात् नासं पृष्ठो युपयुक्ते परार्थे तप्रज्ञानं प्रथमं पंडितस्य। वेदादि और शास्त्र को जल्दी से जान जाए, दूसरे व्यक्ति जो भी बात कर रहे हैं वह भी समझ जाए, वेदादि शास्त्रों को लंबे समय तक पढ़ता रहे, धार्मिक विद्वानों के वचनों को भी ध्यान देकर अच्छे से सुनता है, अभिमान रहित प्रेम पूर्वक प्रसन्न भाव से एक दूसरे से प्रश्न करता है और उसका उत्तर देता है, पृथ्वी से लेकर परमात्मा तक सब पदार्थों को जानना, स्थूल से लेकर सूक्ष्म तक सब पदार्थों के बारे में जानना, तन मन धन से उनका सेवन करें, काम क्रोध लोभ मोह भय शोक से सेवन ना करें, दुष्ट गुण से उसका उपयोग ना करें, खराब चीजों को छोड़ना चाहिए, अच्छे चीजों को उपयोग करना चाहिए, बिना पूछे बोलता नहीं, बीच में नहीं बोलता, अनुचित नहीं बोलना चाहिए, सोच विचार करके ही बोलना चाहिए, ये पंडित के लक्षण है। जी, बहुत सुंदर। तो आपका एक त्रुटि थी, आपने उपयुक्ते ऐसा बोला था, तो उपयुक्ते ऐसे बोलेंगे, ठीक है? जी हाँ जी। ठीक है? ठीक है। और कौन सुनाएँगे? सुनाइए। अनम्यूट कर लो गुरुजी शुरू। हाँ, कर दीजिए शुरू। क्षिप्रं विजानाति चिरं शृणोति विज्ञाय चार्थं भजते न कामात् नाशं पृष्ठो ह्युपयुङ्क्ते परार्थे तत्प्रज्ञानं प्रथमं पंडितस्य। जो कि सुंदर। वेद आदि धर्म शास्त्रों को विद्वानों से सुनकर जल्दी से जान लेता हो, जो कि हुँ, प्रश्न पूछने पर बिना अभिमान किए धीरे धीरे उत्तर देता हो, जो कि तन मन धन लगाकर पृथ्वी आदि पदार्थों से लाभ लेता हो, जो क्रोध मोह आदि कभी ना करता हो, और जो कि
किसी की चुगली आदि ना करता हो और जो सबके साथ अच्छा व्यवहार करता हो वही पंडित कहलाता है। ठीक है। हाँ, इसमें ये ध्यान रखने योग्य बात और थी कि पदार्थों को जानकर ही उसका सेवन करता है, काम क्रोध आदि के कारण नहीं करता उनका सेवन। ठीक है। ठीक है। हाँ बोलो, आप बोल रही थी, क्या नाम है? हाँ, रिद्धि। विद्याय चाथम भजते न कामात् नाशं पृष्टो युपयुङ्क्ते परार्थे तत्प्रज्ञानं प्रथमं पंडितस्य। बहुत सुंदर, शाबाश। मैंने इसका अर्थ भी याद किया है। हाँ हाँ बोलिए। जो वेदों को पढ़ता है, विद्वानों की बात ध्यान से सुनकर उसको समझता है, कभी घमंड नहीं करता, अच्छे वस्तु करता है, कभी भी गुस्सा लोभ भय नहीं करता, अच्छी चीजों को करता है, बुरी चीजों को नहीं करता, वह पंडित के लक्षण है। हाँ, अच्छा बताया। इसमें वही वाली बात जो पीछे छूट रही थी रियांशु जी की, वो रिद्धिमा आपकी भी छूट रही है। उसको ध्यान करना, वो बहुत महत्वपूर्ण बात है। पदार्थों को जानकर ही उनका सेवन करता है, लोभ क्रोध मोह से उनका सेवन नहीं करता, ऐसा। और बिना पूछे बोलता नहीं है, दो लोगों की बातों के बीच में नहीं बोलता, ये सब बातें भी इसमें आ रही। ठीक है, बहुत सुंदर। धन्यवाद हाँ, गुरु जी। धन्यवाद आपका भी। और कौन बताएंगे? चलिए कोई बात नहीं, बाकी सब बच्चे भी याद किया करें। बहुत अच्छे सुंदर श्लोक हैं, गाने में भी अच्छा लगता है ना? अच्छी लय है उसकी, तो गुनगुना सकते हैं हम। गंदी चीजें, उल्टे सीधे बातें गुनगुनाने की अपेक्षा अच्छे श्लोक, सुंदर मधुर, ये हमको गुनगुनाने चाहिए। याद करके तो फिर बोल सकते हैं, हम कभी भी गुनगुना सकते हैं। जैसे गायत्री मंत्र भी अच्छी लय में गुनगुनाते हैं सब बच्चे, बोलते हैं ना, गुनगुनाते रहते हैं, वैसे ही। तो बहुत सुंदर, आप सबने कुछ ने याद किया, बाकी सब भी याद करें। अब अगली बात यहां पर हम देखेंगे, अगला श्लोक पंडित के लक्षणों वाला ये बताया गया है, मैं पढ़ रहा हूं। चौथा श्लोक है, नाप्राप्यमभिवाञ्छन्ति नष्टं नेच्छन्ति शोचितुम् आपत्सु च न मुह्यन्ति नराः पंडितबुद्धयः। बहुत अच्छा श्लोक है। इस श्लोक में क्या क्या बातें बताई गई हैं? तो इस श्लोक में बताया, न अप्राप्यम अभिवांछन्ति। इसका अर्थ करते हैं महर्षि जी, जो मनुष्य प्राप्त होने के अयोग्य पदार्थों की कभी इच्छा नहीं करते। अप्राप्यम न अभिवांछन्ति, जो प्राप्त होने योग्य नहीं है, अर्थात जो मिल ही नहीं सकता, उसको पाने की कभी इच्छा नहीं करते। तो बड़ी कठिनाई, इसमें एक कहानी आपको सुनाते हैं। एक बच्चे ने, अब वो बच्चा था
तो जानता नहीं था, विद्वान थोड़ी था, इसलिए उसने जिद पकड़ ली। उसके पास एक कटोरी थी, तो कटोरी में वो कह रहा था कि मुझे क्या चाहिए, चांद चाहिए, मेरी कटोरी में दो। अब इतना बड़ा चंद्रमा वो कटोरी में कैसे आ जाएगा? तो चंद्रमा मुझे कटोरी में चाहिए, जिद पकड़ ली, रो रहा है। अब वो रोना भी अच्छा नहीं लग रहा उसका, तो क्या करें? तो क्या किया, बुद्धिमान थे एक व्यक्ति, उन्होंने पानी भर दिया कटोरी में और जहां से चंद्रमा दिखता था वहां ले जाके कटोरी को रख दिया और उस बच्चे से कहा अब इसमें देखो। तो उसमें देखा तो चंद्रमा का उसमें प्रतिबिंब, छाया जैसे पड़ती है ना, प्रतिबिंब पानी में दिखता है किसी भी चीज का, वैसे वहां पर पानी में दिखने लगा। कटोरी में पानी रख दिया तो चंद्रमा दिखने लगा। तो ये तो बात हो गई कि एक बच्चे को थोड़ा सा चुप कराना था इसलिए ऐसा किया, पर वास्तव में कोई कहे चंद्रमा मेरे लिए लेके आओ, तो चंद्रमा का मॉडल तो बना के दिया जा सकता है, पर चंद्रमा किसी को नहीं लाके दिया जा सकता, है ना? असंभव है ना, अवांछनीय है, अप्राप्य है, प्राप्त करने योग्य नहीं है। तो वो तो बच्चे को समझाने के लिए कि भाई ठीक है, लो, तुम ज्यादा जिद कर रहे हो तो लो, ये लो चंद्रमा, देखो इसके अंदर ही है, तुम्हारी कटोरी के अंदर चंद्रमा है। पानी भर दिया, उसमें उसका प्रतिबिंब दिखा दिया। लेकिन ये तो बच्चे को समझाने के लिए एक बात हो गई, चुप कराने के लिए हो गई, पर वास्तव में तो कटोरी में चंद्रमा नहीं आ सकता कभी भी, तो ये अप्राप्य है। तो बच्चे तो ऐसा जिद कर सकते हैं, तो क्योंकि बच्चे तो अज्ञानी हैं, उनको क्या पता। लेकिन बड़े लोग भी ऐसा ही कुछ करें तो फिर वो बुद्धिमत्ता नहीं कही जा सकती। तो जो प्राप्त होने योग्य नहीं है, असंभव है प्राप्त होना, उसकी इच्छा भी वे लोग नहीं करते, जो पंडित अर्थात पढ़ने पढ़ाने के जो योग्य लोग हैं। पहली बात आई। फिर दूसरी बात आई, नष्टम नेच्छन्ति शोचितुम। फिर आगे इसका अर्थ किया महर्षि दयानंद जी ने, अदृष्ट व किसी पदार्थ के नष्ट भ्रष्ट हो जाने पर शोक करने की अभिलाषा नहीं करते। अर्थात ये पता है कि जितनी भी वस्तुएं होती हैं वो सब एक ना एक दिन नष्ट हो जाएंगी, टूटना तो है ही उनको, कि कोई चीज सावधानी से ज्यादा रखी जाए तो थोड़ा ज्यादा दिन चल जाएगी, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि हमेशा चलेगी। हमेशा तो कोई भी चीज ऐसी नहीं चल सकती, बन सकती नहीं होती जो उत्पन्न हुई हो, और सभी चीजें जितनी देखने में आती हैं उनको बनाया गया होता है, तो जब बनाया है तो वो नष्ट भी होंगी। तो ये जो व्यक्ति पढ़ने पढ़ाने के योग्य है वो ये जानता है, और अगर कोई वस्तु ऐसे नष्ट हो जाती है तो उसके लिए शोक नहीं करता, हाय मेरी ये वस्तु टूट गई, अनित्य थी, उसको एक दिन टूटना था, टूट गई, कोई बात नहीं, हम उसके बिना काम चला लेंगे अथवा दूसरी ले आएंगे, ऐसा तो शोक नहीं करता। फिर आगे कहा, आपत्सु च न मुह्यन्ति। आपत्ति, विपत्ति काल कौन सा होता है? विपत्ति काल आपको पता है? विपत्ति काल किसे कहते हैं? गुरु जी। हाँ नहीं बताओ। गुरु। नहीं पता? अच्छा, तो विपत्ति काल जो होता है, अर्थात जब सामान्य स्थिति नहीं रहती और परेशानी की स्थिति आ जाती है। कोई बहुत कठिनाई आ जाती है, जैसे कल्पना कीजिए घर में पानी समाप्त हो गया और प्यास लग रही है,
रात का समय है, सब सो रहे हैं, पड़ोसी अड़ोसी किसी को डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं। तो कठिनाई का समय आ गया ना, पानी ही समाप्त हो गया है। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो हाय हाय नहीं करेगा, परेशान नहीं हो जाएगा एकदम से, धैर्य रखेगा, मोह को प्राप्त नहीं होगा। ऐसे विपत्ति के काल में बुद्धि से सोचेगा क्या किया जा सकता है, क्या उपाय हो सकता है। एक कल्पना करें कि पानी मिल ही नहीं सकता, फिर क्या करेंगे पता है? ऐसे कर लेंगे। ऐसा करने से क्या होता है? जो वायु में शीतलता होती है वो जल के रूप में अंदर पहुंचती है और प्यास बुझ जाती है। इसको शीतली क्रिया भी कहते हैं। तो थोड़ा समय काम चल जाएगा, फिर आगे पानी मिल जाएगा। अभिप्राय क्या हुआ कि जो, ये तो मैंने बहुत सामान्य से दुख की बात की, बहुत छोटी सी बात है। और भी बहुत बड़े बड़े महान दुख आ सकते हैं। शत्रु आ सकता है, मान लीजिए शत्रु हमको बंदी बना ले, तो जो सामान्य व्यक्ति होगा वो तो मोह से युक्त हो जाएगा, निढाल हो जाएगा, होपलेस हो जाएगा। लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति होगा, पंडित के लक्षण से युक्त होगा, वो दिखावे में तो ये करेगा कि भाई हम हार गए, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ योजना बनाता रहेगा, विचार करता रहेगा किस तरह से इस विपत्ति से छुटकारा पाया जा सकता है, जिससे बाहर से दिखाएगा ये कि हम हार गए, जिससे कि शत्रु जो है आश्वस्त हो जाए, वो हमें कष्ट पहुंचाने के लिए अधिक क्रिया ना करे कि ये तो ऐसे ही हारा हुआ है, रहने दो इसको। लेकिन बाहर से दिखावा ऐसा कर रहा है, लेकिन अंदर से वो तैयारी कर रहा है कि क्या करूं मैं, किस तरह से, क्या उपाय हो सकता है कि मैं इस शत्रु से छूट जाऊं। तो वो उपाय सोचेगा तो निश्चित रूप से उपाय मिल भी जाएगा। जब व्यक्ति चाहता है कुछ तो कुछ ना कुछ रास्ता जरूर निकलता है। वो परिस्थिति में निर्भर करता है कैसी परिस्थिति में हम फंसे हुए हैं। तो इसका अभिप्राय क्या हुआ? यहां पर कहा आपत्सु च न मुह्यन्ति। जो ऐसी विपत्ति वाला समय होता है, बड़े बड़े दुखों से युक्त व्यवहारों की प्राप्ति में भी मूढ़ होकर घबराते नहीं हैं। ये शब्द महर्षि दयानंद जी के हैं। बड़े बड़े दुखों से युक्त व्यवहारों की प्राप्ति में, विपत्ति आपत्ति किसे कहते हैं? बड़े बड़े दुखों से युक्त व्यवहारों की प्राप्ति, इसी को विपत्ति या आपत्ति कहते हैं। तो ऐसी स्थिति में भी मूढ़ होकर घबराते नहीं है। नरः पंडित बुद्धया, ऐसे मनुष्य पंडितों की बुद्धि से युक्त कहाते हैं। तो कितनी सुंदर बात बताई, तीन बात विशेष बताई। न प्राप्यम अभिवांछन्ति, न अप्राप्यम अभिवांछन्ति, ये हो गया। दूसरी बात बताई नष्टम नेच्छन्ति शोचितुम, और तीसरी बात क्या बताई? आपत्सु च न मोहयन्ति नरः पंडित बुद्धया। तो न अप्राप्यम अभिवांछन्ति, इसको कौन कौन बता सकता है? अभिप्राय अपने शब्दों में बता सकते हैं। अभी बताया गया न अप्राप्यम अभिवांछन्ति, अपने शब्दों में। जो हाँ असंभव बोलो। है उस चीज को नहीं कर सकता है वो। हाँ आप भी बताओ रियांशु। ओम गुरु जी, जो हाँ कभी भी ऐसी चीजों का इच्छा ना करे जो कि प्राप्त नहीं हो सकता। शाबाश, बहुत अच्छे। तो यही अर्थ था। फिर है रिद्धिमा, आपने भी ठीक ही बताया था अपने शब्दों में, शाबाश।
फिर है नष्टम नेच्छन्ति शोचितुम। इसका क्या? ओम गुरु हाँ जी, बोलो। मतलब जो नष्ट होने वाला हो या नष्ट हो जाए उसके लिए दुखी जो ना हो। हाँ बहुत बढ़िया। और आपत्सु च न मोहयंती। हाँ बोलो बोलो रिद्धिमा बोलो, शाबाश। जो नष्ट हो जाए उसके लिए रोना नहीं चाहिए, दुखी हाँ नहीं होना रो, चाहिए। दुखी नहीं हो, ठीक है ओम शाबाश। गुरु जी, बोलो। जो आपत्ति में भी कभी परेशान ना हो। हाँ आपत्ति में परेशान ना हो, ठीक बात है, घबराए नहीं। ओम गुरु जी, बोलो। जो दुख के समय में ओम गुरु जी। हंसना चाहिए। हाँ एक एक करके बेटा, आरुष अभी आपको भी अवसर देते हैं। रिद्धिमा बोलो, पूरी बात बोलो, शाबाश। दुख के समय में दुखी ना हो। हाँ दुख के समय में घबराए नहीं, धैर्य रखे, विपत्ति का सामना करे। हाँ आरुष आप भी बोलिए। जो आपत्ति में दुख करे और उसका उपाय ढूंढे। शाबाश बहुत अच्छा। आपत्ति में घबराए नहीं बल्कि आपत्ति से बाहर निकलने का उपाय ढूंढे, ऐसा व्यक्ति पंडित के बुद्धि से युक्त कहलाता है। तो ये बहुत अच्छा श्लोक है, इसको हमको याद रखना है, ठीक है। कल हम सुनेंगे, अगली बार जो कक्षा होगी उसमें। अब एक और श्लोक मैं आपके सामने बोल रहा हूं, इसको भी आपने याद करना है। प्रवृत्तवाक् चित्रकथ ऊहवान् प्रतिभानवान् आशु ग्रंथस्य वक्ता च यह स पंडित उच्यते। ठीक है, आप इसको याद करेंगे। पंडित का और भी लक्षण बताए जा रहे हैं, ये 5वां श्लोक है। तो इसमें क्या बताया? प्रवृत्त वाक, जिसकी वाणी सब विद्याओं में तुरंत चलने वाली है, सब विद्याओं को बताने वाली है। प्रवृत्त वाक, देखिए क्या कहा, जिसकी वाणी सब विद्याओं में चलने वाली, ये अर्थ कर रहे हैं महर्षि दयानंद जी प्रवृत्त वाक का। फिर दूसरा है चित्र कथ, अत्यंत अद्भुत विद्याओं की कथाओं को करने वाला, अर्थात जिस विद्या की खबर तक नहीं है किसी को, ऐसी विचित्र विचित्र विद्याओं को भी जो बता सकता है, उसकी कथा को करता है। विचित्र विद्या क्या हो सकती है? ठीक है, आजकल तो जैसे मान लीजिए बहुत सारे हवाई जहाज भी चल रहे हैं, आकाश गमन हो रहा है। तो आकाश गमन कैसे हो रहा है? तो हेलीकॉप्टर में या हवाई जहाज में, है ना, एरोप्लेन में। अगर कोई व्यक्ति ऐसा उपाय बतावे कि जिससे बिना एरोप्लेन के, बिना हेलीकॉप्टर के आकाश गमन हो सके, तो ये विचित्र बात होगी या नहीं होगी? जी होगी। होगी। हाँ, तो ऐसे ही जो इस प्रकार की विद्याओं को जाने वाला, बताने वाला उससे कि भाई ऐसे ऐसे कर सकते हैं, मेहनत करो उसके लिए, खोज करो और फिर आकाश गमन करो। तो ऐसे, तो ये मैंने उदाहरण दिया। तो अद्भुत विद्याओं की कथाओं को करने वाला, दूसरी बात हो गई। फिर ऊहवान, बिना जाने हुए पदार्थों को तर्क से शीघ्र जानने जनाने वाला। ऊह कहते हैं जैसे किसी को आइडिया हो जाता है, आइडिया जलता है ना बल्ब एकदम से, होता है ना। चित्रकथा पढ़ते हैं बच्चे, तो जब किसी बच्चे को आइडिया आता है उसमें, तो वो ऊपर बल्ब जला हुआ दिखा देते हैं। इसी को कहते हैं ऊहा आ जाना, किसी बात की ऊहा आ जाना, जो पहले से जानी हुई चीज नहीं है लेकिन
फिर भी उसको समझ जाते हैं, थोड़ा सा तर्क से विचार करके जान लेते हैं उसको ऊहवान कहते हैं। तो ऐसा व्यक्ति होता है वो। और फिर प्रतिभानवान, प्रतिभा किसे कहते हैं? कि जो सुनी विचारी विद्याओं को सदा उपस्थित रखने वाला। जो विद्या पहले कभी बचपन में पढ़ी थी, बाद में जाके व्यक्ति भूल जाता है, लेकिन जो प्रतिभा वाला होता है भूलता नहीं है। जब जरूरत पड़ती है तो तुरंत वो विद्या उपस्थित हो जाती है और वो उसका उपयोग कर लेता है। इसी को प्रतिभावान कहते हैं। तो सुनी विचारी विद्याओं को सदा उपस्थित रखने वाला। फिर आगे कहा आशु ग्रंथस्य वक्ता च, और च का मतलब और। संस्कृत में जो च होता है वो बाद में आता है और अर्थ पहले किया जाता है। तो च का अर्थ पहले किया और, आशु ग्रंथस्य वक्ता। और जो सब विद्याओं के ग्रंथों को अन्य मनुष्यों को शीघ्र पढ़ाने वाला मनुष्य है। आशु ग्रंथस्य, आशु कहते हैं शीघ्र, ग्रंथस्य वक्ता यानी कि जो ग्रंथ हैं उनको अन्य लोगों को पढ़ा देने वाला, जल्दी से पढ़ा देने वाला होता है, वही पंडित कहलाता है। तो यह एक और इसका श्लोक का हमने अर्थ कर लिया। 3 मिनट अधिक भी हो गए, कुछ मुझे कक्षा में आने में विलंब हो गया था। तो आइए अब ये 2 श्लोक आपको अगली बार याद भी करने हैं, उसका अर्थ भी याद करना है और समझना भी है, ठीक है। और जो चीज नहीं आए उस प्रश्न भी पूछना है। तो आइए एक बार ओम का उच्चारण करते हैं। सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते गुरु जी। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते गुरु जी। नमस्ते।